नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पठ्य पुस्तक से मध्ययुगीन काव्य में से जो रहीम के दोहे है उस कविता को आज हम देखेंगे। रहीम के दोहे जो है उसे देखने से पहले हम रहीम जी की जो परिचय है उसे हम जानेंगे। रहीम जी का जो पूरा नाम है वह है अब्दुर रहीम खाने खाना है। अब्दुर रहीम जी का जो जन्म है 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली में हुई और इनके जो पिता है बैरम खां खाने खाना है। देखिए, रहीम जी जो है अकबर के मंत्री और सेनापति थे। बचपन से ही रहीम जी को साहित्य के प्रति रुचि थी और उसके साथ साथ रहीम जी ने अनेक भाषाओं पर अपनी दक्षता प्राप्त की है। इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी रचनाओं में तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। मगर प्रमुख रूप से जो है इनकी रचनाओं की जो भाषा है वह हम कह सकते हैं ब्रज अवधी खड़ी बोली भाषा पर तो इनका बहुमत था। इनकी रचनाओं में हम एक तरफ क्या है भाषा वैविध्य देख सकते हैं, विषय वैविध्यता देख सकते हैं, उसके साथ साथ छंद वैविध्यता भी हम इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। इनकी जो मृत्यु है 1627 में आगरा में हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है रहीम दोहावली, बरवे नायिका बेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए इनकी दोहों में से कौन से जो दोहे हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम में दी गई है हम आगे देखेंगे। इनके जो दोहे आप लोगों के पाठ्यक्रम में दी गई है, प्रस्तुत दोहों में मनुष्य जन्म की सार्थकता, कर्मयोग, मनुष्य की प्रतिष्ठा और उसके साथ साथ वाणी की मधुरता, मनुष्य की जो अहंकार है उसके बारे में और उसके साथ साथ संसार में जितने भी वस्तु है उनकी नश्वरता के बारे में यहाँ पर उन्होंने कही है। तो आइए आगे उनके दोहे हम यहाँ पर देखेंगे। रहीम जी की जो पहला दोहा है वह इस तरह है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जसदान, भू पर जन्म रुथा दरे, पशु बिनु पूंछ बिशान। देखिए यहाँ पर जस का अर्थ क्या है यश और भू का अर्थ क्या है पृथ्वी भूमि और वृता का अर्थ क्या है व्यर्थ और उसके बाद यहाँ पर बिनु का अर्थ क्या है बिना, बिनु का अर्थ यहाँ पर क्या है उसके बिना, पूंछ बिशान, पूंछ मतलब आपको पता ही है, बिशान का अर्थ यहाँ पर क्या है सींग। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, जिस व्यक्ति में विद्या बुद्धि नहीं और जिस व्यक्ति में नहीं धर्म जस दान, जिसका अर्थ यश है, तो जिस व्यक्ति में दान धर्म के गुण नहीं है, जिस व्यक्ति में यश नहीं है, उसका जो जन्म है धरती पर पृथ्वी पर व्यर्थ ही रहता है, उसकी सार्थकता कुछ भी नहीं रहती है, उस जन्म की सार्थकता कुछ भी नहीं रहती है। जो व्यक्ति दान धर्म नहीं करता, मनुष्य हो के अपने मनुष्य के जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करता, जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी तो क्या है यहाँ पर दान धर्म करता है, तभी तो उसे क्या है यश प्रतिष्ठा मान मर्यादा प्राप्त हो सकती है। तो उन सबके बिना तो यहाँ पर क्या है वो किसके समान है, बिनु पूंछ बिशान, पशु का अर्थ यहाँ पर क्या है पशु है, पशु का अर्थ यहाँ पर क्या है पशु है। तो वो जो व्यक्ति जिसमें विद्या बुद्धि नहीं, ना ही दान धर्म के गुण है और ना ही जिसमें प्रतिष्ठा यश नहीं है, वह जो है पूंछ और सींग के बिना जो पशु रहता है ना उसके समान है, पूंछ और सींग के बिना जो पशु है वह उसके समान है। देखिए सींग जो है किसी भी पशु के लिए उसके संरक्षण के लिए रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर वो व्यक्ति जो है अपनी संरक्षण यहाँ पर नहीं कर सकता, तो इसीलिए उस पशु की तरह ही वह व्यक्ति है, उसका जन्म जो है वृथा मतलब व्यर्थ ही धारण लेता है वह जन्म, तो उस जन्म में कोई सार्थकता नहीं है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। तात्पर्य इस दोहे का इतना ही है कि मनुष्य जन्म की अगर सार्थकता
प्राप्त करनी है। तो वो जो सार्थकता किसमें है? विद्या बुद्धि प्राप्त करके दान धर्म करने में ही क्या है? मनुष्य जन्म की सार्थकता है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। जो दूसरा दोहा है यहाँ पर वह है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर बिनु का मतलब क्या है? बिना। बिनु का अर्थ यहाँ पर क्या है? बिना। सब सून, सून का अर्थ यहाँ पर क्या है? शून्य है। सून मतलब यहाँ पर शून्य। पानी गए न उबरे, उबरना मतलब पानी के बिना क्या है यहाँ पर? मोती। मानुष का अर्थ मनुष्य और चून का अर्थ यहाँ पर क्या है? चूना। उनका कोई अस्तित्व नहीं है करके यहाँ पर रहीम जी कह रहे। रहीम जी क्या कह रहे इस दोहे में? मनुष्य जीवन में किस तरह पानी के महत्व है, किस तरह यहाँ पर पानी के बिना सब कुछ सूना है, शून्य है। हम कर सकते हैं पानी के बिना इस संसार की, इस प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बिना तो सब कुछ सूना है। वैसे ही क्या है, जिस तरह पानी के बिना यहाँ पर चूने का कोई महत्व नहीं है, चूने का कोई उपयोग नहीं है पानी के बिना। और एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है? चमक। तो चमक के बिना मोतियों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। और वैसे ही और एक पानी का तात्पर्य या फिर अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रतिष्ठा। तो उस प्रतिष्ठा के बिना यहाँ पर मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा, मान मर्यादा नहीं रहती है, तो वह व्यक्ति की जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है, कोई अर्थ नहीं रहता है करके रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए पानी के कितने उपयोग है यहाँ पर। वैसे ही मनुष्य को भी उपयोगी बनना चाहिए। वैसे ही मनुष्य को भी क्या बनना चाहिए? उपयोगी। किस तरह पानी के कितने सारे लाभ है, वैसे ही यहाँ पर मनुष्य को भी, अगर मनुष्य होकर जन्म उसने लिया है तो वैसे ही उपयोगी उसे बननी चाहिए। देखिए एक मनुष्य को प्रतिष्ठा कब प्राप्त होती है? जब वह उपयोगी हो, जब वह दूसरों की सहायता करे, अपनी वृद्धि के साथ साथ दूसरों की वृद्धि के लिए भी वह क्या है? अपने हाथ आगे बढ़ाए, दान धर्म करे, तभी तो उसको क्या है? उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी मान मर्यादा बढ़ेगी। तो बिना मान मर्यादा प्रतिष्ठा के यहाँ पर वह मनुष्य जो है वह शून्य है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। रहीमन कठिन चितानते चिंता को चित चेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। देखिए एक गहरा अर्थ जो है इसमें छुपा हुआ है। और चित का अर्थ क्या है यहाँ पर? मन। ये जो चित है इसका अर्थ है यहाँ पर मन। और उसके बाद निर्जीव, दहित का अर्थ यहाँ पर क्या है? जलाना। दहित मतलब यहाँ पर क्या है? जलाना। निर्जीव मतलब मरे हुए व्यक्ति। और चिंता जीव समेत, चिंता जो है जीवित व्यक्ति को जलाती है, खतरनाक वही है। क्यों? क्योंकि चिंता को चित्तचेत क्या है? चेतना से भरी हुई मन के लिए सबसे मुश्किल या फिर सबसे बुरा क्या है? यहाँ पर चिंता है। क्यों ऐसे कह रहे? क्योंकि चिता दहित निर्जीव को, अगर चिता जो है वह निर्जीव व्यक्ति को जलाती है तो चिंता जो है जीवित व्यक्ति को ही पल पल जलाती रहती है। देखिए जीव समेत का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीवित व्यक्ति को ही चिंता जो है यहाँ पर उसे जलाती रहती है। जितनी चिंता वह करता है उतनी ही क्या है? वह अंदर से जो है जलता रहता है। तो पल पल यहाँ पर मारती रहती है जो चिंता है मनुष्य को। चिता जो आग है वो क्या करता है? मरे, चिता जो है मरे हुए व्यक्ति को अगर सिर्फ एक बार जलाकर भस्म कर देता है तो उससे भी खतरनाक क्या है? यहाँ पर चिंता है। चिता से भी बुरी या फिर चिता से भी खतरनाक क्या कह रहे हैं रहीम जी? चिंता को। क्योंकि चिंता जो है पल पल यहाँ पर जीवित व्यक्ति को जलाती रहती है करके कह रहे हैं। तो इस दोहे के जरिए रहीम जी कह रहे हैं कि क्या है? मनुष्य को ज्यादा जो है चिंता में ही डूबे रहना नहीं चाहिए। तो वो तो सबसे यहाँ पर क्या है? खतरनाक है, सबसे बुरा है, कठिन मुश्किल जो है वह चिंता है करके वो कह रहे हैं।
चिता से भी ज्यादा बुरा यहाँ पर क्या है, चिंता है, क्योंकि चिंता जीवित व्यक्ति को ही पल पल जलाती रहती है करके। आगे की जो दोहा है यहाँ पर रहीम जी की, वह है निज कर क्रिया रहीम कही, सुधि भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। देखिए यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं, निज कर क्रिया रहीम कही। रहीम जी कहते हैं निज का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने। निज का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने काम को तुम करना, तुम्हारा जो फर्ज है, तुम्हारा जो काम है वह तुम करना। सुधि बावी के हाथ, सुधि का अर्थ यहाँ पर क्या है, सुधि मतलब यहाँ पर फल है, सुधि मतलब फल है। पासे अपने हाथ में है, दाव ना अपने हाथ। जिस तरह चौसार खिल की जो पासे जो है वह हमारे हाथ में रहती है, जब हम उसे डालते हैं तो उसके जो दाव है वो क्या है, हमारे हाथ में नहीं है। रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारे फर्ज को, तुम्हारे कर्म को तुम करना। क्रिया का अर्थ यहाँ पर क्या है, कर्म है। क्रिया मतलब कर्म, तुम्हारे काम तुम पूर्ण करना, हमेशा अपने कर्म को तुम करते रहना। उसके लिए जितना फल देना है, तुम्हें क्या मिलेगा उसके बारे में तुम सोचना नहीं, क्योंकि सुधि मतलब उसके लिए जो फल है वो भावी के हाथ में है। भावी का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग्य। भावी का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग्य है। तो उसके हाथ में है सब कुछ, ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने कर्तव्य और मनुष्य धर्म का पालन करो, बाकी जो भी है उसका फल जो है तुम्हें कितना देना है, कब देना है, ये सब कुछ भगवान के हाथ पर है। जिस तरह तुम जब खेल खेलते हो चौसर, तो पासे जो है तुम्हारे हाथ में रहता है, जब वो उसके जो दांव है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पता रहता है कितना पड़ेगा कितना आएगा नहीं, वैसे ही उसके बारे में चिंता मत करो करके वो कह रहे। मानो एक खेल की तरह ही है, क्या है, तुम्हारे खेल जो है तुम्हें खेलते रहना चाहिए, उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, ये सब कुछ क्या है, भाग्य के हाथ में है, भगवान के हाथ में है करके यहाँ पर वो कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे के दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन गली है सांकरी, दूजानो टहराई, आपू अहे तो हरि नाही, हरि तो आपुन नाही। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रहीमन गली है सांकरी। सांकरी का अर्थ यहाँ पर क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत ही छोटा है। रहीम की जो गली है वह बहुत ही संकीर्ण है, छोटा है। रहीमन गली का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रेम मार्ग है। तो वो जो प्रेम मार्ग है वह बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटा है। उसमें दूजानो ठहराई मतलब वहां पर कोई दूसरा नहीं ठहर सकता है, फिर दूसरा नहीं उसके साथ वहां पर चल सकता। तो किस गली की बात यहाँ पर कर रहे और किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे, देखिए रहीम की गली मतलब प्रेम मार्ग, मतलब यहाँ पर भक्ति मार्ग के बारे में वो कह रहे हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही संकीर्ण है। आपू अहे तो हरि नाही, देखिए यहाँ पर जो आपू का अर्थ है वह क्या है, अहंकार। आपू का अर्थ जो है यहाँ पर अहंकार है। अहे का मतलब क्या है यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं आपू अहे, तो अगर उसमें आप हो मतलब अहंकार है, अगर तुम में अहंकार है तो वहां पर हरि नहीं, हरि का अर्थ यहाँ पर क्या है, भगवान नहीं है। वही अगर तुम में भगवान का वास है, मतलब कठिन भक्ति मार्ग पर चलते हुए तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया, उसकी भक्ति को अगर तुमने प्राप्त कर लिया है तो तुम में क्या है, यहाँ पर अहंकार नहीं रहेगा करके रहीम जी कह रहे। इसीलिए तो उन्होंने कहा है हरि तो आपुन नाही, आपुन का अर्थ यहाँ पर क्या है, अहंकार। देखिए यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं, अहंकार जो है मनुष्य में नहीं रहनी चाहिए, उसकी गली जो है बहुत ही छोटा है, तो उसमें क्या है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। मतलब भक्ति के बारे में, भगवान को अपने आप को समर्पित करने के लिए वो कह रहे हैं। ये जो प्रेम मार्ग है, ये जो भक्ति मार्ग है बहुत ही संकीर्ण है। जब तुम में तुम्हारे जो अहंकार है वह नहीं रहेगा तभी क्या है, तुम्हारे अंदर भगवान का वास रह सकता है। कुछ व्यक्ति कुछ भी कह ले कि वो इतना बड़ा भक्त है भगवान का,
अगर उसमें अहंकार है तो वह सच्चा भक्त नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें क्या है, अहंकार नहीं रहता है, मैं करके जो गर्व है वह नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ अपने आप को किसे समर्पित कर देता है, भगवान को समर्पित कर देता है। तो एक बार समर्पित होने पर उसमें किसी तरह की भी अहंकार जो है वह नहीं रहता है। आगे रहीम जी यहाँ पर कह रहे, रही मन जिम्वा बावरी कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। देखिए रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रही मन जिह्वा बावरी, जिह्वा का अर्थ यहाँ पर क्या है, जीभ है। रहीम जी कह रहे हैं ये जो जीभ है वह बावरी है। बावरी का मतलब पागल है। क्यों? क्योंकि तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कहीं वो स्वर्ग या फिर नरक, कहीं गई स्वर्ग भी जा सकती है और नरक भी जा सकती है। उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, कुछ भी वहाँ बोल सकती है। जो जीभ है कुछ भी बोल सकती है, वह पागल है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं आपू तो कहीं भीतर रही। जीभ को वह कह रहे तुम्हें जो कहना है वह कह कर भीतर मतलब अंदर रह जाओगे। जूती जो है किसे खानी पड़ेगी, कपाल मतलब यहाँ पर खोपड़ी को। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं। देखिए हमारे जो जीभ है उस पर अंकुश डालने के लिए वो कह रहे हैं हम बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी कहें, हमारे बातें रूपी तीर को छोड़कर किसी को भी यहाँ पर दुख पहुंचाए, ये गलत बात है। इसीलिए हमेशा यहाँ पर क्या है, मधुर वचन कहने के लिए वो कहते हैं, मधुर बोली मतलब अच्छे अच्छे बातों को कहना है करके यहाँ पर रहीम जी कहते हैं। तो वाणी की मधुरता की जो महत्व है वो यहाँ पर समझा रहे। देखिए व्यक्ति जो है अपने बातों से ही क्या है उसके व्यक्तित्व पता चलती है। एक व्यक्ति किस तरह यहाँ पर बातें करता है उसी से ही उसके व्यक्तित्व जो है वह उसी में झलकती है। देखिए जूते खाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, नुकसान किसे भोगनी पड़ेगी, मनुष्य को ही। इसीलिए रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य की जीभ पर जितना यहाँ पर हम अंकुश डाल सकते हैं, जितना कंट्रोल हमारे बातों को हम कर सकते हैं उसे करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मधुर वाणी को मतलब सिर्फ अच्छे अच्छे बातों को ही क्या हमें करनी है, मीठी बोली बोलने के लिए यहाँ पर मधुर वाणी कहने के लिए वो यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट है धनी रही मन जल पंख को लघु जीव पियत अघाय, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। देखिए रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं धनी रही मन जल पंख को। देखिए यहाँ पर पंख का अर्थ क्या है, कीचड़ है। पंख का अर्थ यहाँ पर क्या है, कीचड़। जल मतलब पानी, कीचड़ में जो पानी रहता है वह क्या है यहाँ पर लघु जी पिए तो अघाय, उसके पानी को, लघु मतलब यहाँ पर क्या है छोटे मोटे, जी का मतलब यहाँ पर क्या है जीव जंतु जो है, पीकर, पियत, पियत का अर्थ यहाँ पर क्या है पीकर, अघाय का अर्थ यहाँ पर क्या है तृप्त होकर जाते हैं। अघाय मतलब क्या है यहाँ पर उसे तृप्त होकर जाते हैं, तृप्त होना। और उददी बढ़ाई कौन है, देखिए उददी का अर्थ यहाँ पर क्या है समुद्र है। उददी मतलब यहाँ पर समुद्र है। बढ़ाई उससे बड़ा कौन है, जगत पियासो जाय। पियासो का अर्थ यहाँ पर क्या है, पियासो मतलब यहाँ पर प्यासा। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि जो कीचड़ के जो पानी रहता है वहाँ क्या है छोटे मोटे लघु मतलब छोटे मोटे जीव जंतु वहाँ जाकर पानी पीकर तृप्त होकर वहाँ से निकलते हैं। वो तो बहुत ही छोटा रहता है कीचड़, अगर हम उसकी तुलना समुद्र से करेंगे तो समुद्र तो कितना बड़ा है, समुद्र से बड़ा कुछ है नहीं है। तो ऐसे में पूरा जगत जो है वह जाकर वहां से प्यासा ही लौटता है। जगत पियासो जाए मतलब जगत जो है मतलब वहां से सभी क्या है सिर्फ प्यासा ही लौटते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, देखिए कौन कितना बड़ा है, कौन कितना अमीर और गरीब है, ये यहाँ पर प्रमुख नहीं है। इस दोहे का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कौन कितना यहाँ पर छोटा बड़ा है ये यहाँ पर जरूरी नहीं है। क्या फायदा वह अमीर व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर वह उन पैसों से दूसरों की
सहायता ना करे। जिस तरह समुद्र, उतनी सारी पानी है समुद्र में, तो सारे जीव जंतु जो है वहां पर जाकर सिर्फ पैसा ही लौटता है। वही जो कीचड़ का जो पानी, छोटा, बहुत ही छोटा जो है कीचड़, उसकी जो पानी है पीकर एटलीस्ट जो छोटे मोटे जीव जंतु है वो तो तृप्त होकर अपने प्यास बुझाते हैं। तो वही व्यक्ति यहाँ पर महान है जो व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता करे, दूसरों की मदद करे। यहाँ पर छोटा बड़ा और अमीर गरीब की बात नहीं आती। तो इसीलिए वो यहाँ पर कीचड़ और समुद्र के उदाहरण देते हुए, कीचड़ और समुद्र के उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कुछ गरीब लोग तो रहते हैं, खुद ही यहाँ पर कितने सारे कष्टों में रहते हैं, मगर वो दूसरों की सहायता करते हैं। उनके हाथ में जितना हो सकता है उतना, तो बड़े प्रमाण पर ना सही मगर छोटे प्रमाण पर तो वो सहायता तो करते ही रहते हैं। तो वही जीवन सार्थक है। इसीलिए अगर आपको अपनी जीवन सार्थक बनानी है तो जितना हो सकता है उतना यहाँ पर उपयोगी बने, दूसरों के लिए सहायता जो है आप लोगों को करनी चाहिए। यही तात्पर्य इस दोहे का है। आगे रहीम जी यहाँ पर कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाय। देखिए रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एके साधे सब सधे। देखिए ये जो साधे है उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर साधना करना, और ये जो सधे है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, सिद्ध होना। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कह रहे, आपको अगर एक की साधना आप करेंगे तो सब कुछ आप सिद्धि कर सकते हो, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो वह क्या है, रहीमन मूल ही सिंचिबो। जिस तरह क्या है, जब हम मूल को सींचते हैं मतलब पानी डालते हैं तो फूले फले अघाय, किस तरह यहाँ पर फूल और फल जो है यहाँ पर वृक्ष के ऊपर छोड़ते हैं। तो हम वृक्ष के ऊपर पानी डालते हैं नहीं, उसके जड़ को यहाँ पर हम पानी डालते हैं, सींचते हैं। तो किसके बारे में कह रहे, सब साधे सब जाए, उसके बिना आप कितना भी यहाँ पर साधना करें वह सभी व्यर्थ है करके वो कह रहे। तो किस साधना की बात यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं, रहीम जी यहाँ पर कहते हैं भक्ति की साधना करनी है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए आप अगर ईश्वर की या फिर भगवान की जो है कृपा प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तब सब कुछ जो है आप जितना भी बाकी सब जो आप चाहते हो वो अपने आप ही आपको मिल जाएगा करके वो कह रहे हैं। भगवान की भक्ति के बिना, भक्ति की साधना के बिना बाकी जो भी आप क्या है यहाँ पर सिद्धि करने की, सिद्ध जो भी आप पाने की कोशिश करो या फिर पाने के बावजूद भी वह सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हम सबका, इस संसार का और इस प्रकृति का, सबका, इस दुनिया का मूल क्या है, यहाँ पर सबकी मूल, यहाँ पर सबकी जो जड़ है, मूल जो है वह भगवान ही है। सबकी मूल यहाँ पर भगवान ही है। तो हम उस मूल को यहाँ पर सींचेंगे, मतलब उसकी जो भक्ति है उसकी साधना हम करेंगे। भगवान को एक बार अगर हम उसकी कृपा को प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो सकता है, बाकी सभी जो है आप लोग चाहते हो वह सब आपको अपने आप ही क्या है, प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बिना आप जितना भी कोशिश कर लो वह सभी व्यर्थ है करके यहाँ पर भक्ति की महत्वता के बारे में रहीम जी कह रहे हैं। किस तरह क्या है, एक पेड़ के लिए हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं, उसकी जड़ को हम सींचते हैं, तभी जाकर क्या है, क्या होता है, ऊपर जो है फल और फूल जो है हमें मिलती है। देखिए फूले फले अगाए, मतलब फल और फूल जो है हमें मिलती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का फल जो है हमें मिलनी है, तो हमें हमारे जो मूल है उसे यहाँ पर क्या है, सींचना चाहिए। मतलब भक्ति जो है, भगवान की भक्ति, उसकी जो कृपा है उसे यहाँ पर पानी चाहिए करके कहते हैं। तो इस संसार का सबका मूल भगवान है, तो उसकी साधना करो। उस एक की साधना करने पर बाकी सब कुछ क्या है, तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। उस एक को प्राप्त करने पर बाकी सब कुछ आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा करके यहाँ पर रहीम जी भक्ति की महत्व को कहते हुए ये भी कहते हैं कि हम सबका मूल, संसार का मूल क्या है, यहाँ पर भगवान ही है। धन्यवाद।